आई इंडिया के सभी दर्शकों को आई इंडिया परिवार की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को आप सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और हाँ, पटाखे जलाते समय सुरक्षित रहें। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में बढ़ा गेहूं फसल का रकबा। करीब 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगी खेती। मंगलवार को नहीं, 22 अक्टूबर को होगी गोवर्धन पूजा। फिर बात करेंगे 25,000 दीपकों की रोशनी से जगमगाएगा मुल्लाबीरी नर्मदेश्वर मंदिर। और खबरनामे के अंत में जानेंगे भैया दूज त्योहार की 2 दिन पहले दिखी रौनक। लोगों ने खूब खरीदे भुरकी और चूरा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 5100 दीपों की रोशनी से जगमगाया संकटा देवी मंदिर परिसर। किसान खेतों में न जलाए पराली, अवशेष की बनाए खाद। पौराणिक कार्तिक पूर्णिमा मेला के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज। परिषदीय विद्यालयों के युग्मन प्रकरण पर सुनवाई 17 नवंबर को। नगर पंचायत सिधौली के तहसील तिराहे पर जाम से हलकान हो रहे राहगीर। अयोध्या के दीपोत्सव में दोनों डिप्टी सीएम के ना पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। चित्रकूट में 43 करोड़ के कोषागार घोटाले के मुख्य आरोपी की हुई मौत। फर्जी बिलों के जरिए नशेड़ियों को सप्लाई की जा रही थी कोडिन कफ सिरप। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। कृषि विभाग सीतापुर ने रबी आच्छादन 2025-26 का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। जिले में इस बार 1,99,259 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल उगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इसी तरह 919 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जौ, 520 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चना, 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मटर उगाई जाएगी। इसी तरह 30,046 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मसूर, 41,230 हेक्टेयर क्षेत्रफल में राई, सरसों, 105 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अलसी, 23,140 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तोरिया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रकाश पर्व दीपावली के दिन उस समय महमूदाबाद के संकटा देवी मंदिर तीर्थ परिसर रोशनी से जगमगा उठा जब 5100 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। यह दीपोत्सव मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से आयोजित हुआ। मंदिर परिसर में समिति के अलावा तमाम नगरवासियों ने पहुंचकर अपने अपने दीप प्रज्वलित किए। इससे पूरा परिसर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। बता दें कि 5 दिवसीय प्रकाश उत्सव की श्रृंखला में 21 अक्टूबर को रामकोट स्थित रामेश्वर प्राचीन गंगासागर तीर्थ पर 21,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। 5 दिवसीय प्रकाश उत्सव की श्रृंखला में मंगलवार को अमावस्या पर्व होने की वजह से गोवर्धन पूजा नहीं की जाएगी। आचार्य डॉक्टर राम नारायण शास्त्री ने बताया, गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर और भैया दूज अर्थात यम द्वितीया 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस साल भी अमावस्या का पर्व 2 दिन होने की वजह से यह उत्सव देखा जाए तो एक तरह से 6 दिनों का हो गया है। पिछले कई वर्षों से 2 दिन की अमावस्या होने के कारण दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा और चौथे दिन भैया दूज का पर्व मनाया जाता चला आ रहा है। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के प्राचीन मुल्लाभीरी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर 25 अक्टूबर को एक दिव्य और भव्य दीपोत्सव की तैयारी की गई है। अयोध्या के विश्व प्रसिद्ध दीपोत्सव की तर्ज पर यह महाआयोजन संस्कार भारती सीतापुर के बैनर तले संपन्न होगा, जहां सरोवर तट पर 25,000 दीपकों की मनमोहक चमक से पूरा परिसर रोशन हो जाएगा। यह आयोजन न केवल धार्मिक उत्साह को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। संस्कार भारती के सह महामंत्री मोहित शुक्ला ने बताया कि यह कार्यक्रम भगवान शिव की कृपा और राम जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा को समर्पित होगा। मुल्लाभीरी का नर्मदेश्वर महादेव मंदिर सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक है, जहाँ प्राकृतिक सरोवर की गोद में विराजमान शिवलिंग भक्तों के लिए मोक्षदायी माना जाता है। तहसील बिस्वा क्षेत्र में एक दिया शहीदों के नाम जलाकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संकल्प धारा फाउंडेशन के सदस्यों ने ग्राम पंचायत महाराजनगर में दीप जलाकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान शुभम रस्तोगी ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे सैनिक हर मौसम में दिन रात सतर्क रहते हैं। उन्होंने बताया, यह कार्यक्रम विगत 6 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संकल्प धारा फाउंडेशन और पंकज एंड ब्रदर्स राजाजीपुरम की सहभागिता रहती है। इस दौरान राजन त्रिपाठी, मोहम्मद समी, अफसर अंसारी, शुभम जायसवाल, रामजी वाजपेयी, मोहित कश्यप, परवेज आलम, समीम सहित कई ग्रामीणों ने दीप जलाकर शहीदों को नमन किया। दीपावली पर्व पर शहरवासियों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर पालिका परिषद सीतापुर से मिली जानकारी के मुताबिक नगर पालिका ने इसके लिए पानी के टैंकर रिजर्व कर रखे हैं। इसके अलावा पानी की सप्लाई भी जारी की जाती रहेगी।
दीपावली पर्व के साथ ही भैया दूज त्योहार को लेकर बाजार गुलजार रहा। बाजार में बुर्की और चूरा की खूब बिक्री हुई। लालबाग बाजार से लेकर राजा कॉलेज मैदान तक दुकानदारों ने यहां ग्राहकों की भीड़ लगी रही। भैया दूज पर्व को लेकर ग्राहकों ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली। किसान खेतों में पराली न जलाए, अवशेषों की खाद बनाकर उपयोग करें। इससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा और खेतों की उर्वरा शक्ति भी मजबूत होगी। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह ने कहा कि पराली गन्ना की पत्ती खाद बनाकर खेतों में प्रयोग की जाए तो मृदा की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से खेत के मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं, फसलों में रोग लगने लगता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वह खेतों में पराली जलाना बंद करें। पौराणिक कार्तिक पूर्णिमा मेला के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर पंचायत हरगांव की तरफ से सूर्यकुंड तीर्थ के मंदिरों के रंग रोगन का कार्य पूरा करा लिया गया है। करीब 15 दिनों तक चलने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले की शुरुआत 4 नवंबर को होगी। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही रासलीला एवं कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम अलग अलग तिथियों में आयोजित किए जाएंगे। परिषदीय विद्यालयों के युग्मन प्रकरण पर पिछले दिनों भी कोई फैसला नहीं आ सका। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अब इस प्रकरण की सुनवाई 17 नवंबर को होगी। बताते चले कि सीतापुर में 200 परिषदीय विद्यालयों का युग्मन किया गया था, जिसमें 14 ऐसे विद्यालय थे जहां 50 से अधिक बच्चों की संख्या थी। इसके अतिरिक्त 1 से 2 किलोमीटर की दूरी वाले विद्यालय युग्मन की सूची में शामिल थे। इसे निरस्त करने को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था। कई अभिभावकों और बच्चों ने न्यायालय की शरण भी ली थी, जिसके बाद न्यायालय ने यथास्थिति के निर्देश दिए थे। दीपावली पर्व पर वैसे तो मिठाई की खूब बिक्री होती है, लेकिन इस बार ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पैक की बिक्री में कई गुना इजाफा देखा गया। लोग पारंपरिक मिठाइयों के बजाय ड्राई फ्रूट्स को खरीदते नजर आए। उनका मानना है कि यहाँ मिठाइयों की तुलना में बेहतर है। ग्राहकों के मुताबिक बाजार में अलग अलग रेट में ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक दुकानदार बेच रहे हैं। दीपावली के तीसरे दिन होने वाले गोवर्धन पूजा पर महिलाएं अपने घरों में गोवर्धन की आकृति बनाकर पूजन अर्चन करेंगी। आचार्य डॉक्टर रामनारायण शास्त्री ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को महिलाएं 56 प्रकार का भोग लगाएंगी। गोवर्धन पूजा द्वापर युग से चली आ रही है। जब इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण लिया था, तब से गोवर्धन पूजा की जाने लगी है। दीपावली पर्व के दृष्टिगत सीतापुर जिले में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। एसपी अंकुर अग्रवाल के मुताबिक जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्त को बढ़ाया गया है। त्योहार पर बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो टीम लगातार भ्रमण कर नजर रख रही है। बाजारों में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर पंचायत सिधौली के तहसील तिराहे पर आए दिन जाम लगा रहता है। हाईवे से सटे तहसील रोड पर ई रिक्शा चालक अपने रिक्शा आड़े तिरछे खड़े कर देते हैं, जिससे राहगीरों को आवागमन में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई राहगीर इन ई रिक्शा चालकों से थोड़ा हटकर रिक्शा खड़ा करने को लेकर कहता है तो यह ई रिक्शा चालक मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर जिले के 56 राष्ट्रीय विद्यालयों के पुस्तकालयों में अब नई पुस्तकें जल्द ही पहुंचेंगी। बताया जाता है कि विभाग ने प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकों की खरीदारी के लिए 15,000 रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि से हाई स्कूल की पुस्तकों का क्रय किया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट तक संचालित विद्यालयों के लिए 20,000 रुपये स्वीकृत कर आवंटित किए जा चुके हैं। सभी विद्यालय आवंटित धनराशि से नवीन पाठ्यक्रमों की पुस्तकों की खरीदारी करेंगे। रामकोट कस्बे की जर्जर सड़क का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। निर्माण कार्य शुरू होने से यहां के बासिंदों को ही नहीं, इधर से गुजरने वाले राहगीरों को भी आवागमन में सुविधा होगी। बता दें कि इस मार्ग की हालत कई वर्षों से खराब थी। सड़क पर बड़े गड्ढे ही नहीं बल्कि जल निकासी की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं थी। इससे कस्बा वासियों को आने जाने में भी समस्या हो रही थी। अब जब सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है तो जल्द समस्या से निजात मिलने की संभावना भी हो गई है।
परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट तरीके से क्लासेस चलना जारी हैं। विद्यालयों में एलसीडी के माध्यम से नौनिहालों को पढ़ाया जा रहा है। उपकरणों की सुरक्षा को लेकर शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने विद्यालय में लगे उपकरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय कर दी है, जिसमें प्रधान और प्रधानाध्यापक दोनों को उपकरणों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। बता दें कि सीतापुर में 1 सैकड़ा से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट तरीके से कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जहां नौनिहालों को कंप्यूटर के जरिए दक्ष किया जा रहा है। मिट्टी कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कुम्हारों के हित में जो फैसले दिए गए हैं, उससे कुम्हारों में खुशी है। कुम्हारों का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देशों के बाद अब वह बिना आवेदन के ही तालाब और सरकारी भूमि में से मिट्टी खुदाई कर सकेंगे। सीतापुर के कुम्हारों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। प्रकाश पर्व पर मछेटा से क्षेत्र का सतीधाम अमृत सरोवर 2100 दीपों से जगमगा उठा। बीहट के प्रयास फाउंडेशन द्वारा 2100 दीप जलाए गए। अमृत सरोवर पर यह कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि अब प्रत्येक साल यह आयोजन किया जाएगा। सीतापुर पुलिस ने शराब सेल्समैन के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि इस दौरान सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने ग्राम रसूलपुर के रहने वाले अभिषेक कश्यप और मोहाली क्षेत्र के पढ़रिया के रहने वाले शिव कुमार कहार को अमीर नगर अंडरपास से गिरफ्तार किया है। और बताते चले कि उसके पास से एक बाइक, वर्ना कार और 20,300 रुपये भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विनोद कुमार, तेज बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल राहुल भदौरिया, कांस्टेबल मनीष चौधरी, सोनल तोमर शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सिदौली विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक एवं मंत्री रहे श्यामलाल रावत की प्रथम पुण्यतिथि 21 अक्टूबर को सिदौली के अहमदपुर जट स्थित फार्म हाउस में मनाई जाएगी। पुण्यतिथि पर शांति पाठ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां अतिथिगण अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। स्वर्गीय श्यामलाल रावत के पौत्र तरुण प्रकाश रावत ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में बसपा लखनऊ मंडल के मुख्य प्रभारी मौजीलाल गौतम, जिला प्रभारी हरीश सैलानी, सुमेंद्र गौतम, जिलाध्यक्ष युवराज चौधरी सहित विधानसभा सिदौली के तमाम बसपा कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमें बालिकाओं, महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देने के साथ ही शासन की योजनाओं से भी रूबरू करा रही हैं। एंटी रोमियो टीम के द्वारा 1090, 1076, 198, 112, 102 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी महिलाओं, बालिकाओं को दी गई। टीम ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अनावश्यक रूप से टहल रहे युवाओं को हिदायत दी। प्रभारी एंटी रोमियो पूजा कटियार ने महिलाओं, बालिकाओं को जागरूक किया। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या के दीपोत्सव में दोनों डिप्टी सीएम के ना शामिल होने पर अखिलेश यादव द्वारा कसे गए तंज की। दरअसल अयोध्या के दीपोत्सव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए। इसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा है कि भाजपा में डबल इंजन ही नहीं, इंजन से डबल डिब्बे भी टकरा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उस भाजपा से क्या उम्मीद करना जो वर्चस्ववादी सोच के अहंकार में डूबी है और अपनों की ही सगी नहीं है। बता दें दीपोत्सव में दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी दीपोत्सव में शामिल होने के अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। इस खबर में बात करेंगे चित्रकूट में 43 करोड़ के कोषागार घोटाले के मुख्य आरोपी की हुई मौत की। यूपी के चित्रकूट जिले के कोषागार में हुए बहुचर्चित 43.13 करोड़ रुपए के घोटाले में बड़ा मोड़ आ गया है। घोटाले के मुख्य आरोपी संदीप श्रीवास्तव की प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के साथ ही इस प्रकरण में पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बताया जाता है कि मुख्य आरोपी संदीप श्रीवास्तव को 2 दिन पहले सदर कोतवाली करबी पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए ले जाया गया था। शनिवार शाम उसकी हालत कोतवाली में अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय चित्रकूट ले जाया गया। यहाँ से उसे प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस खबर में बात करेंगे फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आगरा में होने वाले आयोजन की। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत यूथ गेम्स ऑल इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन आगरा में 6 से 8 नवंबर के बीच होगा। चैंपियनशिप में एथलेटिक्स, कराटे, कबड्डी, थ्रो बॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, किक बॉक्सिंग और वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी। यह आयोजन गाँव के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देने की तैयारी के तहत किया जा रहा है। इस खबर में बात करेंगे छठ पर्व को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा संचालित की गई स्पेशल ट्रेनों की। त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन यूपी के गाजीपुर और पुणे के बीच में चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन के चल जाने से यात्रियों को काफ़ी सहूलियतें होंगी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक यह स्पेशल ट्रेन 30 अक्टूबर तक चलेगी और यात्रियों की सुविधा के अनुसार फेरे लगाए जाएंगे। इस खबर में बात करेंगे फर्जी बिलों के जरिए नशेड़ियों को सप्लाई होने वाली
कोडीन कफ सिरप की। यूपी की राजधानी लखनऊ में श्री श्याम फार्मा के मालिक पर फर्जी बिलों से अवैध बिक्री का आरोप लगा है। मालिक विशाल चौरसिया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए दुकान को सीज करने की कार्रवाई भी की गई है। विभागीय अधिकारी के मुताबिक जांच में पाया गया है कि सिरप नशेड़ियों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। इस खबर में बात करेंगे कम बोनस मिलने से नाराज कर्मचारियों द्वारा फर्म को लगाए गए चूने की। यह मामला यूपी के फतेहाबाद से सामने आया। बताया जाता है कि फतेहाबाद टोल टैक्स कर्मचारियों को दीपावली पर कम बोनस मिला तो उन्होंने टोल टैक्स के गेट ही खोल दिए। फिर क्या था, हजारों गाड़ियां आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे से बिना टोल टैक्स दिए ही गुजर गई। इससे टोल कंपनी को करीब 30 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। अब बात मौसम की। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 22 अक्टूबर से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और तापमान में दोबारा गिरावट देखने को मिलेगी। विभाग के मुताबिक 22 अक्टूबर के बाद ठंड का असर महसूस होने लगेगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।